अपनी पावर का यूज करके लोगों को कैसे भड़काया जाता है, कोई हमारे बाबाओं से सीखे। अरे भाई इतना हिंदू अच्छा, ये हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो, और जब हिंदू पे जंग की बारी आती है तो हिंदुओं की औरतें अपनी टांगे उठाती है और ये अपनी औरतों को आगे उठा के ले आते। भाई ये तुम्हारी 1000 साल हिस्ट्री। अभी हुई थी 4 दिन की जंग, अपनी औरतें मतलब मर्द लड़ने के लायक नहीं रहे तो वो सोफिया कुरैशी पे जीतन को, वो हिंदू को आगे कर दिया, मुसलमान लेबल लगा के बोला पाकिस्तान ऐसा व्यवहार करे। तो मेरी समझ से बाहर है भाई। हम तो चाहते तुम हथियार उठाओ। तुम्हें पाकिस्तान का 10 साल का बच्चा तुम्हारे 30 साल के लड़के को हथियार अगर 1-to-1 1v1 फाइट कर लो, तुम्हें काट और पीट के रख देगा। अभी देखा था ना पहलगाम में क्या हुआ था, 26 कुत्तों को 5 मिनट के अंदर सुला के निकल गए यंग से लड़के 22-23 साल के। आज तक नहीं पता लगा कहाँ गए, दुनिया निकल गए, आसमान खा गया, क्या हुआ वल्लाह इलम। लेकिन मुजाहिदीन थे भाई। मुस्लिम तो नेता लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप किस में दंगे करवाना चाह रहे हैं? सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। बड़े बूढ़ों की कहावत है कि मुझसे कुछ। अरे तो हिंदुस्तानी मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, हम नहीं मानते उन्हें। पूरी दुनिया के मुसलमान को मैं मुसलमान मानता हूँ, इंडियन मुसलमानों को मुसलमान नहीं मान सकते, मुर्तद है हो एक। अभी तुम्हें पेल के गए ना भाई, अभी दिल्ली के अंदर ये हुआ था जिसके अंदर 60 से 70 कुत्ते 1000 अफसरी के पास पहुंच गए, ये 14 से आगे नहीं बढ़े। तो आओ ना इस साइड को आओ, थोड़ा सा बांग्लादेश की साइड पे जाओ। वो दीपू, वो बंगाली को पेल दिया 1000 अफसरी के पास, लाइव बारबेक्यू बना के भेज दिया गया, उसको बचाने भेजो। अनुभव को बस पागल बना के अपनी जेब भरना इनसे सीखे हिंदू बाबाओं से। भी बोलने से पहले 2-4 बार सोच लेना चाहिए, लेकिन 2-4 बार तो छोड़ो, ये बाबा सोच ही नहीं पा रहे हैं। खतरों में भी जवाब लगा के दरवाजा नहाए तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा पर प्रकृति तो देख रही है। सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण। अब पता लगा हिंदू क्यों नहीं नहाता, ये है लॉजिक। ये इनके बाबा लॉजिक जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई साहब इस वजह से हम नहीं नहाते, इस वजह से हमारे में से कड़ी स्मेल आती है। कि प्रगति तो देख रही है, ब्रह्मा तो देख रहा है, चलो ये बोल रहा है कि नंगा होके नहीं नहाना चाहिए। अबे तुम्हारी माता सीता वो हाफ बिकनी पहन के, साड़ी क्या है बिकनी, देसी बिकनी वो पहन के घूमती थी भाई। कृष्णा, अबे वो तो कपड़े लेके दरख्तों पे चढ़ जाता था भाई। प्रगति जब तेरी नहीं देख रही थी, मतलब उस दौर की तेरी, जिनको तूने माता बनाया हुआ सीता जैसी वैश्या को, उस दौर की तुम्हारी औरतें नहरों में खुले नहारी होती थी। जाहिर सी बात है खुला नहारी है, जब भी तो कृष्णा कपड़ा लेके ऊपर चढ़ गया। घरों में नहारी होती तो कैसे आता है। तो यहाँ भी इनका या तो रिलीजन या तो वो पुराने लोग फ्लोप थे भाई। कृष्णा वाले ग्रुप जो था वो बिल्कुल ये था अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, या ये बाबा झूठ बोल रहा है। बंडवा फैसला करके कमेंट में बता सकता है। बड़ा क्रोध, वैराग्य, ये हमारे संतों के कुछ गुण बताए जाते हैं, और ये गुण हमारे इन प्रिय संतों में कूट कूट के भरे, तभी तो ये एक एक कथा के लिए लाखों की फीस चार्ज करते हैं। अगर आपको बागेश्वर बाबा की कथा करानी हो तो 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दक्षिणा हमारे देश में कोई संदेह नहीं। 2-2 लाख के पर्स और लेटेस्ट आईफोन्स यूज करते हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, और तो प्राइवेट जेट्स और बिजनेस क्लास में फ्लाई करते हैं। अच्छा, ये बोलते हैं हिंदुओं को कि हिंदू वाली चीजें यूज करें। अबे ये आईफोन, ये प्राइवेट जेट, ये सब इब्राहिमिक ने बनाया हुआ भाई, ये सब इब्राहिमिक का है। जिन कंट्रीज में तुम जाते हो वो तो मुसलमान कंट्रीज होती है भाई। तो तुम अगर बनाना चाहो, हालांकि तुमने भी एक तेजाज बनाने की कोशिश करी थी, आज माशाल्लाह तीसरा भी गिर गया। मतलब IF का मतलब है आई ऑलवेज फॉल। इंडियन एयरफोर्स का मतलब यही है। तो अपनी चीजें बनाओ ना भाई तुम। तो यहाँ पे ये अडवा कंफ्यूज हो जाता, वाकई भाई ये तुम इब्राहिमिक की बनाई हुई चीजें। मुसलमान का जमीन से तेल निकल रहा, वो डाल के सीता बैठ के बाइक पे जा रही होती है। यहाँ लंडभक्त को सोचना चाहिए भाई। भगवानों को गुद्दी से पकड़ो, ब्रह्मा को, वो 4 साल की बेटी का PDF केस, एब्स्टेंट फाइल के से पहले का पुराना एब्स्टेंट फाइल केस, ब्रह्मा उसको पकड़ो। क्या भाई तू 33 कोटी रखने के बाद 33 स्टेट तो नहीं दे पाया, और कोई रेयर अर्थ मिनरल्स या कोई जमीन से तेल ही निकाल के दे देता भाई। और हाँ, क्रोध वो तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं आता। कच्ची गोली नहीं खेलते हैं, नकटा सारे फटरी बार दे भी। अब देखो, मुझे इतनी प्रॉब्लम है
इन बाबाओं से नहीं है जितनी इन्हें भगवान मानने वाले लोगों से है। सबको पता है आश्रम जाहिर सी बात है, तेरा भी 6 साल की उम्र में मंदिर की लाइन में बाबाओं ने दवाई की रस्में करी होगी, जब ही तेरे उभरे हुए भी है। तेरे को देख के पता लग रहा है तू भी वही मशीन ही है। तो बाबाओं से प्रॉब्लम नहीं है, समझ जाओ। इसका भी भाई मैंने बोला है ना, एक हिंदू में, एक कांग्रेस के हिंदू में और एक बीजेपी के हिंदू में क्या फर्क है। वो पीता है रॉ मटेरियल गाय का पेशाब, कांग्रेस का हिंदू फिल्टर करके पीता है, ये फर्क है। आप इसको किसी भी टर्म में फिट कर लो, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है भाई। ये है एक ही ताली के छट्टे बट्टे। अब वो राम रहीम पर मरने के चार्जेस है। फिर भी जैसे ये लोग बेल पर बाहर आते हैं, लोग माला वाला लेकर बाहें फैलाकर स्वागत में लग जाते हैं। लोगों का ब्रेन वॉश तो इन्होंने इस कदर किया हुआ है कि इन बाबाओं के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ बोल रहे हो। लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखो और समझो कि हिंदुत्व और सनातन इन बाबाओं से नहीं है, कि बाबा हिंदुत्व से। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है जब गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हो तो पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हो ना, तो दोनों की उल्टा करके गाफ पे 21 नंबर का गन्ना जो होता है, गन्ना शुगर के अंदर बाहर करो कि बोल ना तो वो 2 कौड़ी का भगवान मुझे कुछ दे पा रहा, आज भी मैं खतरे में घूम रहा हूं, और ना ये बाबा दे पा रहा। इसका मतलब ये था, उर्दू में ये था, ये जो बता रही है हिंदी में था। उर्दू में इसका मतलब यही है कि अपनी अपनी देख लो भाई, यहाँ तो भगवानों के अपने घर के मसले हल नहीं हुए थे तो अब तुम्हारे क्या हो गए। इसका उर्दू में ये भी लघवी मायने ये है, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचाने का रास्ता होते हैं। लेकिन आज के ये मॉडर्न गुरु, इनके लिए ये भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, खुद ही भगवान है। इनके खिलाफ बोलने वालों को अपने पैर छूने पर मजबूर करना। पूरी जिंदगी ये करते हैं। बेसलेस ये तो ऑन कैमरा पाँव पर चुमवा रहा है, सीता होती ऑफ कैमरा ये गग गग भी करवा लेता भाई। और ये होता है, ये सवाब की नियत से हिंदुओं में होता है। रामदासी प्रभुदासी वो होती है, लोट या दलित पलित लड़कियां होती है जिनको एक रोटी दो पूरा पूरा गांव करो, जिसका खड़ा हो रहा है वो 1-2 रोटी ला के दे और करे। बड़ा सस्ता माल है भाई तुम्हारे घरों में। ये जो है किसी का बच्चा नहीं हो रहा, आ जाओ बागेश्वर धाम के रूम में, वल्लाह इलम भाई इसका भी उजार है तो एक आम हिंदू। ये भी बीफ वीफ इसने खाया हुए नहीं है, टेस्टोन लेवल 0 होगा। ये भी 1-2 से ज्यादा बच्चा तो नहीं पैदा कर पाएगा, लेकिन नीचे लेटती होगी भाई, वल्लाह इलम देखना पड़ेगा। तर्क देना, मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान। वाह, या फिर लड़कियों पर अजीबोगरीब टिप्पणियां करना। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। ये तो इन लोगों के लिए नॉर्मल। इस बाबा ने जो बात बोली है, मैं अपने मुंह पे पेशाब करवा लूंगा। आप गूगल पे रेट करो कि हिंदू लड़की की वर्जिनिटी कितनी उम्र में लूज होती है। अच्छा, ये जो लूज वाला जो मामला होता है ना, ये एक साफ सुथरे सर्वे से किया जाता है। मैं आपको लिख के देता हूँ, 7-8 साल की उम्र में पंडित के नीचे आके, प्रथा होती थी भाई, इनके तो रिलीजन में प्रथा भी थी, हो जाता है उसका काम एक हिंदू लड़की का। तो ये 25 साल की उम्र की लड़की के 4 बॉडी काउंट वाली जो कहानी है, मैं बोलता हूँ बाबा अभी अपडेट नहीं हुआ भाई, ये बैठा हुआ 2010-11 में। अभी तू कर ले, आज की सीता तो 4 अब्दुल 2 अंडवे 6 तो बॉडी काउंट में गिनवा रहा हूँ यहाँ पे कैमरे पे बैठ के। अब वल्लाह इलम वो कितनी शौकीन है। अगर सीता का अवतार हुई तो भाई ये बॉडी काउंट और ये वाला काउंट एक ही तरह है, 100-200 होने चाहिए। ऐसी चीज है, एक बार इस वीडियो को देखो। अभी क्या हुआ? अब इसे देखकर तो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भी ट्रॉमा में आ जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें मेहनत करके नीट एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, एक हिंदू डॉक्टर तो वैसी गाय का मूत और गोबर बेच रहा है इंडिया में, हिंदू डॉक्टर बेचते, वो नहीं आएगा ट्रॉमा में, वो भी इसी निकला हुआ भाई। तुम्हें सिर्फ एक आश्रम में अपनी ज्वाइनिंग फीस जमा करानी है और बाबा का सर्टिफिकेट लेना है, और बस अपनी पोशाक बदलो और तुम तैयार। और हमारे बाबा तो खुलेआम कैंसर, ट्यूमर जैसे भारी बीमारियों का इलाज भी आसानी से कर देते हैं। गले में हल्की सी खुजली है, बस छींकों में आ रही है। गले में खुजली है, मुंह खोलो।
लगाओ मैं पूछो कहाँ है खुजली खत्म बात तो बोलो नहीं है नहीं एक चीज है कि इनका धंधा सिर्फ बीमारी ठीक करने तक सीमित नहीं है, ये तो अध्यापक का काम भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए, हाँ, हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आधी मात्रा जोड़ दो हो जाएगा। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि आज इंडिया का लिटरेसी रेट लगभग 80% होने के बाद भी आधे से ज्यादा लोग इसी तरह के अंधविश्वास में कैसे फंस जाते हैं। और इस नए मॉडर्न जमाने के इस तुम्हारे यहाँ पे लिटरेसी रेट कैसे बढ़ाया जाता है भाई? जिसको अपना नाम लिखना आ गया चलो उसको डाल दो कि ये भी पढ़ा लिखा है। तुम्हारे यहाँ इस तरह का लिटरेसी रेट है। 2 रुपए की तुम आज तक माचिस की जो मशीन होती है वो नहीं बना पाए हो तुम लोग, अड़वो सुई की मशीन नहीं बना पाए हो। सिस्टम को बढ़ावा देते हैं और पूरी दुनिया को ये दिखा देते हैं कि जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो हमारे देश के बाबा कर सकते हैं। सात दिन की अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आंसू अगर हम किसी भी धर्म के शास्त्र देखें तो उसमें साधु बाबा और साधु इन सभी को जीवन कैसे जीना होता है वो सब लिखा है। आज से कई साल पहले देवराहा बाबा, नीम करोली बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा जैसे महान साधु हमारे देश में हुआ करते थे। ये तीनों के तीनों परले दर्जे के झूठे थे भाई। ये साईं बाबा एक नंबर का फ्रॉडिया था भाई। ये इसने क्या हरकत करी देखो, ये बाबा वाली जो मार्केट है चाहे किसी भी रिलीजन की हो, ये किस तरह इंसान को चे बनाती है। इसने ये जिस जगह पे साईं बाबा पैदा हुआ होगा उसने देख लिया बाबा इधर मुसलमान भी है, इधर हिंदू भी है, इधर सिख भी है। उसने बोला मैं तो बाबा तीनों को मानता हूँ। सबका मालिक एक बोल के मुसलमान को खुश कर दिया, सर पे वो पहन के सिख को खुश कर दिया, गले में ओम वोम क्या लिखा हुआ होता है वो पहन के हिंदू को खुश हो गया, तीनों गोग गोग करने लग गए। मेरी नजर में भाई साहब इस वजह से वहां का मुसलमान भी मुर्तद है और ये सिखड़ों और हिंदुओं की तो क्या ही बात करना, ये तो है ही काफिर। तो लेवल मतलब इनका तो रिलीजन ही अलग है, काफिर है। तो भाई साहब ये मार्केट है कि ये साईं बाबा एक नंबर का फर्जी था भाई, एक नंबर का फर्जी था। पूरी जिंदगी गुर्बत में मर गया, लेकिन ये वाली गिरीश की गई यूं ही करते रहा, 1-1 रुपया मांगता था ये भिखारी। जिनका जीवन हमारे शास्त्रों में लिखे हुए जीवन के अनुसार बिल्कुल साधारण, शांत और कष्टों से भरा हुआ होता था, जिन्हें ना कोई मोह था, ना ही क्रोध आता था, ना ही किसी से कंपटीशन का भाव था। लेकिन आज के जमाने के बाबाओं को देखोगे, जैसे पूगी बाबा और बागेश्वर बाबा, इनका तो एक अलग ही टेंशन है। कथा करने के लिए प्राइवेट जेट से आ रहे हैं, कोई फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, और जो ये बोलते हैं कि इंसान को सिंपल जीवन जीना चाहिए, वो ही लेदर काट के बैग बनाने वाली कंपनीज का प्रमोशन कर रहे हैं। ये सब अपनी लग्जरी लाइफ जीने में और ढोंग करने में बिल्कुल माहिर है। पहले के काल में एक महान बाबा हुआ करते थे जैसे देवराहा बाबा। इनके बारे में कहा जाता है कि वो जानवरों से बात कर लेते थे, पानी पर चल लेते थे। अब ये असली बात है या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन जब इंदिरा गांधी 1978 के इलेक्शंस में हार गई थी तब वो खुद उनके आश्रम में दर्शन करने के लिए गई। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देवराहा, हाँ तो वो देवरा बाबा ने ऐसा जादू करा कि इसके बाद 32 सुराग थे इसके जिस्म पे। इंदिरा गांधी के 2 ये पैदा लेके हुई थी, 30 ISI ने करवा दिए थे। कितना पावरफुल बाबा था। कोई भी अंडवा जाए इस बाबा के पास, अपने घर की सीता ले जाए, 2 सुराग से 32 ना करवा दे तो मेरे मुंह पे पेशाब कर देना। इंदिरा गांधी का क्या हाल हुआ था गूगल कर लो। बाबा ने ही उन्हें हाथ यानी पंजे का चुनाव चिन्ह बनाने के लिए भी बोला था, और उसी वजह से वो अगला इलेक्शन जीत गई थी। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये बातें सच हैं या फिर पूरी तरह से झूठ है, लेकिन आज हमारे जमाने के बाबा तो एकदम बेहतरीन से बेहतरीन चमत्कार भी कर देते हैं। जैसे इस वीडियो में देखिए, इसमें हमारे बागेश्वर बाबा एक लड़के को भीड़ से आगे बुलाते हैं और उससे पूरा ड्रामा करवाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद शास्त्री जी फिर सेम आदमी को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से उसे भीड़ में से आगे बुला लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है उनका ड्रामा। क्या इसमें शास्त्री जी ने इतना भी नहीं सोचा कि एक ही बंदे को, एक ही एक्टर को 2 बार कपड़े चेंज करके बुलाने से वो अलग नहीं हो जाता? और ये तो सिर्फ एक केस है, ऐसे ही केस हमारे देश में कई किसने कहा? तुमने भी तो एक कैरेक्टर, एक पे बंदर का मुंह लगा दिया हनुमान, गणेश पे हाथी का लगा दिया है, तो नीचे से वो भी एक ही हो जाता है भाई। ऊपर का पैकिंग चेंज कर दो आप, लेकिन प्रोडक्ट तो वही होता है। हनुमान और ये गणेश की आप कहानी निकाल लो, या तो फिर इनकी माओ से पूछोगे भाई तुम लोगों को इंसानों के ये मुतमईन नहीं कर पा रहे थे, इतनी गर्मी आती कि तुम एक बंदर के नीचे, बनमानस के नीचे आ रही हो और एक हाथी के नीचे। भाई तो ये होना चाहिए, मेडिकली तो ये सवाल होना चाहिए।
रहे हैं। एक फैक्ट और जानकर आपको हैरानी होगी कि इनका काम सिर्फ लोगों को ठीक करना या चमत्कार दिखाना नहीं है। घर में लड़ाई हो रही हो या सास बहू के झगड़े हो, उन समस्याओं का भी बाबा ही हल कर देंगे। गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मार दिया ही जैसे दो चार झापड़ मार दिया हो। सही है, कोई नहीं। साफ शब्दों में बोले तो हर समस्या का हल इज इक्वल्स टू पाप। पहले के जमाने में बाबा या फिर संत बनने के लिए एक लंबी तपस्या हुआ करती थी। उसके लिए हिंदी स्क्रिप्चर्स, फिलॉसफी, भगवत गीता, वेद, उपनिषद, इन सबकी जानकारी चाहिए होती थी। लेकिन आज बाबा बनना है, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें क्या, अभी बन जाओ। इस बच्चे को देखिए, ये है अभिनव अरोरा जी महाराज। जितनी इनकी उम्र है उतने साल तो पहले के साधु तपस्या कर लेते थे। अब आप खुद ही सोचिए इन बालकों ने कितनी सिद्धि प्राप्त कर ली होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आज हमें स्पिरिचुअल लीडर्स की अभी ये जितनी मोटे की उम्र है ना, उतने सीता के 6 साल में बॉडी काउंट हो चुके थे। हनुमान, राम, रावण, इनके अगर आप मिक्स करोगे होगे इससे डबल, क्योंकि वो जब 3 गोद में, 2 हाथ में, 1 पेट में लेके आ रही है तो आप बॉडी काउंट खुद काउंट कर सकते हो। तो बात ये है कि भैया सीता के बॉडी काउंट से ज्यादा तो इनके यहाँ पे बाबा हुए थे। यही तो वजह है अंडवा गरीब का गरीब रह गया, 90 करोड़ भिखारी रह गया, दुनिया की सबसे गरीब रिलीजन बन गया। भगवान सबसे ज्यादा, गरीब सबसे ज्यादा। भाई लानत भेजो भाई ऐसे 33 कोटियों पे। जरूरत नहीं है, बिल्कुल है, पर इन जैसों की तो बिल्कुल नहीं है। आज भी कुछ लोग हैं जो सच में बाबा कहलाने लायक है, जिन्हें असली स्पिरिचुअल नॉलेज है। आज के इस भागदौड़ के जमाने में जहाँ सब मॉडर्न हो गए, वहाँ स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल नॉलेज देने वालों की सच में बहुत जरूरत है। स्पिरिचुअल नॉलेज से आप किसी की भी मेंटालिटी चेंज कर सकते हो, किसी को भी पॉजिटिव फील करा सकते हो, और सबका मन। स्पिरिचुअल जो मेंटेलिटी है इनकी किताबों में लिखा हुआ है, कामा सूत्रा इनकी एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है करना कराना किस तरह, हाँ पूरा आपको बताया जाएगा। क्योंकि वो अगर इनकी औरतों ने लिखी है फिर तो मैं बोलता हूँ सही है कामा सूत्रा, क्योंकि इनकी औरतों पे काला, गोरा, आड़ा, टेढ़ा, लंबा, चौड़ा, अरब, तुर्क, अगवानी, गोरा, हर ने तो आगे इनके ऊपर काम करा है भाई। एक्सपीरियंस इतना, आप मल्टीपल, मतलब रेम्बो, उन्हीं में मजाक में बोलते हैं कि 7 एल की पैदावार, वो तो एक हिंदू है। तो इनकी औरतों ने अगर कामा सूत्रा लिखी है फिर वो सही है। इनकी किताबों में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि भाई उससे एक हिंदू की मदद हुई हो? कोई एक ऐसा हिंदू आ जाए गाय का मुंह लेके या 33 कोटियों को पकड़ के आ जाए मेरे सामने बैठ के डिबेट कर ले और बता दे कि उसकी किताबों से मदद हुई हो? क्या तुमने 1 रुपए की, मैं बोलता हूँ रबड़ होती है, रबड़ पेंसिल, वो तुम नहीं बना पाए हो आज तक। जीरो इनोवेशन, जीरो, आज तक जीरो इनोवेशन है भाई। तो इन किताबों मतलब लूसी है, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें। लिखा होता तो भाई 1 रुपए की चीज तुम खुद बना लेते। आज यूं मांगना नहीं पड़ता कि रशिया हमारी बैटरियां उड़ा दी, पाकिस्तान ने तू दे दे, कभी अमेरिका तू हमें कुछ दे दे, कभी इजराइल तू हमें कुछ दे दे। मतलब वही इब्राहिमिक का गो गो करना है, फिर भी ढक्कन किस्म की किताबों को मानना है। निकालो अपने वेद पेद और जो किताबें थी, लाओ उनको इधर मैदान में लाओ ना भाई, उनसे सीखो। क्यों बाबाओं के अंदर घुसते हो? जीत सकते हो, लेकिन कुछ लोग इसी चीज का गलत फायदा उठाते हैं, जो स्पिरिचुअल नॉलेज के नाम पर लोगों को कुछ भी बता देते हैं। हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट बाबा निरुद्ध जी आचार्य जी महाराज, जिन्हें लोग पुंगी बाबा भी कहते हैं, उनका कहना है कि सुंदर बनना है तो गोबर रगड़ लीजिए। गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। वाह, हाँ, हम मानते हैं कि हमारे पुराणों में गाय और गौमूत्र को पवित्र माना गया है, लेकिन बिना किसी टेस्ट के किसी के भी चेहरे पर अभी ये स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही थी कि किताबें पढ़ो, किताबों में गाय का गोबर और मूत्र के बारे में लिखा हुआ है। तो ये पजीतनी ने थोड़ी सी कवर करने की करी कि कहीं ऐसा ना कोई हंडवे आगे बोले बाबा ये तो एंटी हिंदू है, क्योंकि गाय का गोबर, गाय का मूत्र जो है वो तो पीना जायज है इनके यहाँ पे। अब ये इसकी पुराणों में, किताबों में लिखा हुआ है कि गाय का गोबर और मूत्र, कोई एक आम इंसान पूरी दुनिया के पता नहीं 4,500 के करीब रिलीजन क्लासिफाई करेंगे, वो ये सुन लेके यार इनकी किताबों में ये लिखा हुआ, क्या वो उल्लू का पट्टा एक वर्ड भी पढ़ना चाहेगा इसी ढक्कन किस्म की किताब का? गाय का गोबर और मूत्र लगाओ तो गोरे हो जाओगे। चलो इतना तुम्हारे में लिखा हुआ है, 99.9% हिंदू काला है। मतलब जिसकी किताब में लिखा हुआ है गाय का गोबर और मूत्र लगाओ वो काला है।
क्रॉस ब्रीडिंग करवाते मुसलमानों से कि बच्चा गोरा हो जाए, लेकिन जाहिर सी बात है जब वो पूरी जिंदगी इससे ये करवाओगे तो शक्ल पे फिटकार ऐसी आ जाती है, वो गोरा भी किसी काम का नहीं रहता भाई। तो ये तो 99% हिंदू काला क्यों रहेगी अगर गोबर तुम लोग लगाते हो। पर अगरवा देना और ब्यूटी की एडवाइस देना ये तो जायज नहीं है ना। और पता है असली दिक्कत, लोगों को ये पता ही नहीं है कि कथावाचक, साधु, सन्यासी, पुजारी, ऋषि, इनमें अंतर क्या होता है। कोई भी आया, दो मीठी मीठी बातें की, बीच में भगवान का नाम ले लिया और बस हम उन्हीं को गुरु मान लेते हैं। और दिक्कत फिर वहीं आके खड़ी हो जाती है कि आज हम सब मिलकर इन बाबाओं को एक्सपोज तो कर देंगे, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवा वस्त्र जो पहने हुए हैं। इनके पास पैसा, पावर और अनुभव इतने हैं कि 1-2 दिन के लिए यदि अंदर चले भी गए तो भी इन्हें वहां अंदर 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज मिलेगी, और उसके बाद भी 1-2 हफ्ते बाद बाहर आ जाएंगे और इनके भक्त बाहें फैलाकर माला लेकर इनका स्वागत कर रहे होंगे। इनके भक्त इतने अंधे होते हैं कि वो तो इन ढोंगी बाबाओं के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मैं बॉडी भी मेरी लातों से कुचल जाती, मैं बहुत भाग्यशाली समझती अपने आप। तो अब सोचिए यदि किसी ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उसका क्या होगा। राम रहीम, एक समय पे इनका नाम हर जगह न्यूज हेडलाइंस पर था। ये मल्टी टैलेंटेड बाबा है। अच्छा, ये राम रहीम, राम और रहीम, इसने वही साईं बाबा, ये मॉडर्न जमाने का साईं बाबा निकला था। जैसे वो उसने देख लिया बाबा तीनों मार्केट को कैप्चर करना है, क्योंकि इंडिया का जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, मैं एक बार फिर बोल दूं, वो यही है, बाबाओं वाला ग्रुप है। अब ये राम रहीम वाला इसने क्या होशियारी पकड़ी, इसने बोला अंडवा भी खींचो मुर्तद भी खींचो, वहां का इसने राम रहीम रख लिया। करता ये भी वही था जो साईं बाबा करता था। तो ये मॉडर्न जमाने का साईं बाबा है राम रहीम। सिंगर भी है, एक्टर भी है और कम पढ़े, बेस्ट ऑन भी है। ये अपने फॉलोअर्स को लव चार्जर कह के बुलाते हैं। इसके बाद इन्हें एक और जर्नलिस्ट के मर्डर के केस में जेल जाना पड़ा था, पर अभी 1 महीने पहले तो इन्हें बेल भी मिल गई है। और बाहर आते ही इनके अंध भक्तों ने माला पहनाकर इनकी रैली निकाल कर इनका स्वागत किया है। आप लोग सोचते होंगे इतने सीरियस एलिगेशंस के बाद ये लोग बाहर आ कैसे जाते हैं, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। इनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो इनके लिए एक वोट बैंक की तरह है, और इन्हीं अंध भक्तों की वजह से इनके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं। इन ढोंगी बाबा, एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप पाकिस्तान में पैदा हो या किसी मुस्लिम कंट्री में। ये होता है भाई, ये ईमान खराब होता है ऐसी जगहों पे पैदा होने में। अब आपको पता लगा गजवा हिंद क्यों होगा, क्यों लंबे पैमाने पे सफाई होगी उस वॉर के अंदर। अबे वहां का मुसलमान वो काफिर, हिंदू वो तो है ही डेवंसी अपना काफिर, सारे रिलीजन, मतलब वहां 140 करोड़ आवाम की, मैं समझता हूँ इस दुनिया पे इस टाइम कैंसर है भाई। निपा वायरस, कौन सा वायरस ऐसा नहीं है जो इनकी गंदी हरकतों से ना निकलता हो। गोबर, मुंह ये पीते भाई। खाने पीने का अगर आप इनका आप फूड व्लॉगिंग देख लो, मैं आपको बोलता हूँ कि आप हिंदू से अगर हाथ मिलाओ तो उस हाथ को फिर तेजाब से धोना पड़ेगा आपको। इतने गंदे तो ये खुजा रहे होते, वही पानी के अंदर गोलगप्पे के पानी में हाथ मिला रहे होते हैं। ये इस लेवल की गंदी क्रिएशन है भाई। इस पे अगर पाकिस्तान 1-2 न्यूज चला भी देता जंग में, मैं बोलता हूँ पूरी दुनिया के लिए आसानी पैदा करता पाकिस्तान। कोई भी इंटरव्यू देख लो, ये किसी भी बात का सीधे सीधे जवाब ही नहीं देते। टीबी की बीमारियां हो, यहाँ तक कि कैंसर का कोई इलाज है, थेरेपी दे दे के मार डालते हैं लोगों। जो मात्रा है नियुक्त शास्त्र में, इतना दूध, इतना घी, इतना दही और इतना गौमूत्र और इतना खिलाई, गौमूत्र और हल्दी। अच्छा, इनका ना हिंदुओं के गाँव मूत्र ऐसा वो नहीं, नमक हर खाने में फिट होता है, ये नमक है। हिंदू के घर में मेरे ख्याल में नमक की जगह गाँव मूत्र डाला जाता होगा। अब आपको पता लग रहा है कि 1400 साल पहले बता दिया था कि मूर्ति पूजा वाले के साथ बैठ के क्यों नहीं खाना। ये देख लो भाई, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके ये बंदा, ये बाबा बात कर रहा है। हालांकि उसमें तो मूर्ति पूजा बोला, उसमें तो सब रगड़े में आ गए। जो भी मूर्ति पूजा, गौतम बुद्ध, फूत जो भी था, जैन पेन, बेंटेन, हिंदू कलुए जो भी थे, सब शामिल है। लेकिन ये देख लो आज के दौर के लिए निशानियां कि ये गाय का मूत डालते। इनके घर का मैं बोलता हूं कि इंडिया की अगर कोई खाने का पापड़ शापड़ भी आ गया किसी के घर, फेंक दो भाई, हो सकता है उसमें भी गाय का मूत मिलाया हो। ये
अच्छा ये बताइए, गौमूत्र में दम ना होती तो बड़े बड़े मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र। एक सिंपल सी बात को उल्टा घुमा फिरा कर इमोशनल वे में बोलते हैं और आज की जेनजी जनरेशन उसे पकड़ लेती है और मीम बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। फिर हम उसे एक फनी कंटेंट की तरह देखते हैं, लेकिन उन्हीं फनी बातों को कई सारे लोग रियलिटी में मान लेते हैं और फॉलो भी करते हैं। ये ढोंगी बाबा लोगों को मूर्ख तो बनाते ही हैं, साथ में ये हिंदू धर्म का मजाक भी बना रहे हैं और इसी तरह इमोशनल बातें करके अपना सोशल मीडिया का धंधा आसानी से चला रहे हैं। और इनकी पीआर टीम का तो क्या ही कहना, जो इनके बारे में अच्छा बोले उसको तो ऊपर चढ़ा, लेकिन जो इनके बारे में सच बोले उनकी वीडियो को डाउन कर दो। कई बार तो ये गुंडे सच बोलने वालों के घरों पे नजर रखते हैं, उनके पीछे जासूसी करने लगते हैं और तो और वीडियोस को डिलीट करने की धमकी तक देते हैं। पता है, जैसे जैसे ये सोशल मीडिया पर ग्रो कर रहे हैं ना, सच बोलूं तो वो दिन अब दूर नहीं है जब ये लोग अपना खुद का एक कोर्स लॉन्च कर देंगे, बैचलर ऑफ बाबा मैनेजमेंट। और लिखा हुआ होगा लंड भक्तों के लिए 50% ऑफ और किसी के लिए 60% ऑफ। जो लंड भक्तों का जो एक वो है, क्योंकि लंड भक्त की एक आम इनकम है 100 रुपए दिन का, 90 करोड़ तो भिखारी है, तो 50 रुपए से ले लिया करेगा पर दिन। बाबा मैनेजमेंट का कोर्स करो, बन जाओ छोटे मोटे बाबा, कोई भी पजीतन वजीतन जिसके घर औलाद ना हो रही। अब उनका आपस का मसला है भाई कि लड़के की खुराक नहीं थी, बीफ वीफ नहीं खाया था, नहीं उजार में जाने, ये तो तुम्हारे भगवानों में भी नहीं था, राम में भी नहीं था, जब तो सीता इसकी तलाश में निकल गई थी। तो ये तो जेन्युइन मसला है, इसका मेडिकली इलाज कराने से बेहतर ये कि किसी बाबा के नीचे आ जाओ, वही औलाद पैदा कर जाएगा और उससे पैदा होगा एक हिंदू भगवान का अवतार। क्योंकि हिंदू का भगवान का अवतार बनने के लिए ना तो आपकी माँ एक होगी और ना आपका बाप एक होगा। राम जी के कितने बाप थे भाई? 5 थे ना, तो फिर मेरी ये बात हो गई प्रूफ। जया किशोरी जी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन वो खुद महंगे बैग्स लेकर घूमती है, महंगी गाड़ियों में चलती है और तो और उसे जस्टिफाई भी करती है। इस बारे में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। पीके मूवी देखी है, सुपर हिट थी बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन फिर भी इस मूवी को लेकर दंगे हुए थे और वो दंगे करने वाले लोग यही रॉन्ग नंबर वाले बाबाओं के अंधभक्त थे। तो अब देखो, इस वीडियो का मकसद किसी भी बाबा, साधु या साध्वी को बदनाम करना नहीं था, ना ही मैं स्पिरिचुअलिटी, धर्म या भक्तों के खिलाफ हूँ। अगर कोई बाबा सिर्फ स्पिरिचुअल ज्ञान दे और लोगों को अच्छा इंसान बनना सिखाए तो वो बिल्कुल ठीक है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब ये भाई स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्या स्पिरिचुअल एग्जिस्ट करती ही नहीं है भाई। कोई भी क्लेम कर रहा है झूठ बोल रहा है। उसको अगले वक्त उस बाबा को बोल के तू 2 मिनट अपना पेशाब रोक के दिखा, वो पैंट में अपनी या धोती में अपनी पेशाब कर देगा। से अपना पेशाब नहीं रोक पा रहा तो तुम्हारी किस्मत को रोकेगा या तुम्हारे पाने वाली बुराइयां रोकेगा वो 2 टके का बाबा। तो भाई ये सब रॉन्ग नंबर है।